अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे कमेंट करके बताइए कैसे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लुएँ चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और जल्दी जल्दी बारिश करे, हो जाए सबके घरों में बिना नुकसान करे। पानी की ज़्यादा किल्लत हो रही है पुरानी दिल्ली में, बहुत कमी से आ रहा है और जिनके आ रहा है बहुत हल्का आ रहा है। ज़्यादातर लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आपके पानी आ रहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पानी आ रहा है। तो कमेंट करिएगा। ज़्यादा परेशानी तो पानी की किसी ने किया नहीं है, अगर है तो सब हमारे घर में रहने आ जाओ, हम रख लेंगे। घर चाहे छोटा सा ही, लेकिन आपकी दिल की बात का ब्लॉग बड़ा है तो दिल भी बड़ा है, आप आ जाएं हमारे घर में। एसीओ में आग लग रही है, एसी फूंक रहे हैं और गर्मी का वो आलम है कि बस पूछिए नहीं। शायद दिल्ली में सबसे ज़्यादा गर्मी अब इस साल पड़ी है। मैंने कितने साल पहले ये कहा था किसी से, शायद इसके पापा से ही कहा था, शकील साहब से। मैंने कहा शकील साहब, आने वाले वक्त में ये ना हो जाए कि जैसे 12 महीने का नॉर्मल मौसम रहता है बॉम्बे में, कहीं ऐसा 12 महीने की हमारी दिल्ली में गर्मी ना हो जाए। क्योंकि किसी से सुनो नहीं कि पौधे लगा रहे हैं और पोल्यूशन इतना फैल रहा है, जगह जगह होटल हैं। क्योंकि पुरानी दिल्ली दिल वालों की तो है और खाने वालों की भी है। कोई काम चले या ना चले, होटल सबके चल रहे हैं। इतनी गर्मी में ज़्यादातर बीवियाँ कह देती हैं कि भाई बस ये नहीं है शाम की रोटी, बाज़ार से ले आना। और मियाँ कहते हैं हाँ वाकई गर्मी बहुत हो रही है, आप बाज़ार से मंगा लेना, या बाज़ार से मंगा लो और इस सालन के साथ बाज़ार की रोटी अच्छी लगेगी। कुछ ये एक्सप्लेन दे देते हैं। तो लोगों के नए नए एक्सप्लेन, नई नई चीज़ें होती हैं। बताइएगा ज़रूर कि गर्मियाँ कैसी जा रही हैं। अपने एसी को साफ़ रखें, जाली उसकी दूसरे तीसरे दिन धोएं, क्योंकि गर्मी में पोल्यूशन, हवा ज़्यादा उड़ती है, पंखे से खींचता है धूल मिट्टी, तो जालियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप सफाई का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एसी सही रहेगा। हर 2 घंटे में 3 घंटे में रूम ठंडा हो जाए तो आधे घंटे के लिए कम से कम एसी बंद रखें, ताकि उसको भी ज़रा सा कंप्रेशर ठंडा हो जाए तो एसी फूकने का डर नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी बातें आप करेंगे इंशाल्लाह तो लॉन्ग लाइफ तक आपका एसी चलेगा। और गर्मी को लेके ही बनाया है और मेरे टॉपिक का नाम भी आज गर्मी है। और गर्मी की शिद्दत की आपको मालूम है, खाने का भी दिल नहीं चाह रहा। हालांकि बकरीद अभी चली रही है, बहुत सौ घरों में गोश्त भी है सबके घरों में खाने का, मगर दिल नहीं चाह रहा। दिल चाहता है बस ये कि दाल चावल बन जाए। किसी को खड़े मसूर की दाल पसंद है और किसी को छोले चावल, किसी को कड़ी चावल। गर्मियों में हल्का यही रहता है, लेकिन उसके साथ खीरे का रायता ज़रूर बनाएं, पेट ठंडा रहता है। पुदीने का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर पुदीना नहीं भी खाया जा रहा तो खाने के बाद सलाद में या वैसे 2 पत्तियां चबा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे खाना भी हज़म हो जाता है और पेट भी ठंडा रहता है। सुबह तुखमीरे का शरबत ज़रूर बना के रख लें जग में, डाइनिंग टेबल पे रखें, ताकि हर इंसान आते जाते, बच्चे हों या बड़े, और एक एक गिलास, आधा आधा गिलास पी लें। तो उसमें रूम टेम्परेचर पे पिएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉडी इतनी हीट कर रही है और ठंडा पानी हद से ज़्यादा नुकसान देता है इस गर्मी में। बर्फ़ वाला तो पानी बिल्कुल ना पिएँ, क्योंकि बॉडी को लिए अब तो लगता है कि हाँ प्यास बुझ गई और सुकून मिल गया, भाई ठंडा पानी चाहिए, बहुत ठंडा। लेकिन आगे चल के हमारी बॉडी को ये नुकसान देता है, और जो चीज़ नुकसान देती है वो कभी नहीं करनी चाहिए। वक्ती तौर की बॉडी नहीं है हमारी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ी पार्टनर हमारी बॉडी है, हमारी ज़िंदगी, हमारी सब कुछ। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, और हम तंदुरुस्त नहीं हैं तो कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं है। कितना करोड़पति है इंसान, कितना लाखोंपति है, अगर उसके पास फिटनेस नहीं है तो वो मेरी नज़र में सबसे गरीब इंसान है। और जो फिट है, माइंड से सेट है, तो उसके रिश्ते भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो सबकी केयर कर पाता है, सबके लिए अच्छी बात कर पाता है, सबको कमा के दे सकता है, दे सकती है, या आदमी या औरत दोनों के लिए है मेरा। अगर सेहत सही है तो सारी चीज़ें सही हैं।
तो अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। दिन में 1 बार या 2 बार छाछ ज़रूर पिएं। खीरे का इस्तेमाल करें। लौकी की सब्ज़ी ज़रूर खाएं, पेट भी ठंडा रखती है। लौकी का रायता बनाएं, यानी कि हरे घिये का। और हरा घिया सुन्नत है, ये तो आप सबको पता होगी। अपने बच्चों को जो हरा घिया नहीं खाते तो उन्हें कम से कम पुदीने का पानी पिला दें। अगर पका के नहीं पीते बच्चे तो अच्छे से पुदीना धो के एक जार में रख लें और सारा दिन में 2 से 3 बार आधा गिलास पी लें, चाहे पानी बच्चे या बड़े, तो उससे पेट को ठंडक रहेगी। पेट ठंडा रहेगा तो हम जो ठंडा पानी पीते हैं तो वो इतना नुकसान नहीं देगा। और मुझे एक बात और आपसे कहनी थी, मुझे मतलब कहनी तो बहुत कुछ होता है, आप कभी ये ना सोच लें कि ये टॉपिक तो शमीम गर्मी का बता रही है और बताने ये वाली बात लगी, लेकिन ये मेरे दिल की बात है और ब्लॉग का नाम भी यही है, दिल की बात। तो ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो अपने दिल की बात करूँगी। आज बल्कि किसी का कॉल भी आया था, मैंने उनको भी बताया कि रात में हम जब बिस्तर पे सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर होती है और जैसे हमारी सोच होती है, हम रात को अच्छा स्माइल करके खुश होके अगर सोते हैं, किसी से नाराज़गी नहीं है और अच्छा ख्वाब आता है और अच्छी बॉडी रिकवर होती है। बीमारियां बिस्तरों पे झड़ जाती हैं और जब बीमारियां बिस्तर पे झड़ जाती हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये दीन के एतबार से भी यही है। रात को सोते में बीमारियां झड़ती हैं तो सुबह आप उस पर दोबारा ना लेटें, बेड के ऊपर उसको 3 बार झाड़ें चादर को, तब लेटें, या उसको अच्छे से साफ़ करें झाड़ कर, या झाड़ू दे लें उसके ऊपर दोबारा, तब लेटें, क्योंकि हमारे दोबारा लेटने से वो बीमारियां फिर हमारी बॉडी में वापसी आती हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगी, कोई ऐसी दुनिया में मैं अनोखी औरत नहीं हूँ कि ये बात मुझे पता है, लेकिन जो मुझे पता है तो मैं तो वो बात अपने दिल की बात में ज़रूर बताती हूँ कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। और जब से मैंने सुना है, मुझे भी पहले मालूम नहीं थी ये बात, जब से मैंने सुना है मैं यही करती हूँ, पेट ठंडा रखने की कोशिश करती हूँ कि पुदीना या तुखमीरा का इस्तेमाल करूँ, शरबत पी लूँ इसका, या फिर ऐसे ही चबा लेती हूँ पुदीना। और खड़े मसूर की दाल चावल मुझे बहुत पसंद आते हैं, उसमें पुदीना ज़रूर हो, लहसुन का भंगार। मेरी डॉक्टर हैं, मुज़ैया खातून नाम है उनका, और उनको भी मालूम है, और तकरीबन 20 साल हो गए होंगे मुझे बताए हुए कि मुझे ही खाने में ये पसंद है। वो आज भी ये कहती हैं, शमीम तुम्हारा वेट तो एक तो कम होता नहीं है और उस पर तुम्हें खड़े मसूर की दाल चावल पसंद है। मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, लोगों को बिरयानी पसंद है, कुछ किसी को पसंद है, अब मेरी पसंद तो हल्का फुल्का है। किसी के भी जाओ खुशी से कह दो कि भाई ये बना लो, हम ये खा लेंगे। न जाने वाले को बोझ लगता, न आने वाले को बोझ लगता, क्योंकि हर चीज़ अच्छी से अच्छी हम घरों में खाते, तो दूसरों पे भारी ना बने। तो मेरा दिल यही रखता है कि हल्का फुल्का रहा, ताकि वो उनको खाने से हमारे परेशानी ना हो। और मैं बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ, कहती हूँ, मगर टाइम देख के मुझे चुप रहना पड़ता है। बल्कि मेरे एक भाई हैं मुझसे छोटे, वो ये कहते हैं कि एक टॉपिक पे तू इतना लंबा कैसे बोल सकती है। तो ये हर इंसान के बस की नहीं होता बोलना। एक टॉपिक पे मैं कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे बोल सकती हूँ, और मुझे नहीं पता कि इससे भी ज़्यादा शायद बोल सकती हूँ, क्योंकि ये कुदरती होता है। अल्लाह जिसको जो चीज़ नवाजे, तो अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नवाजी, जब तो मैंने व्लॉग बनाया और आपके सामने आई। और अल्लाह शायद मुझ में ये खूबी ना देता तो मैं भी आपको अपने दिल की बात बता नहीं पाती कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बात गर्मी की है, तो गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ध्यान रखें, और जो पौधे लगा सकते हैं वो बहुत ज़्यादा पौधे लगाएं। जो फार्म हाउस जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं कहीं भी, तो पौधे ज़रूर लगाएं। छतों पे पौधे रखें ताकि एसी को भी थोड़ी हवा मिलती रहे पौधों की वजह से। मेरे कमरे में जो पौधा देखते हैं आप व्लॉग में, वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। मैंने भी मनी प्लांट लगा रखा है काफ़ी सारा अपने रूम में, क्योंकि ऑक्सीजन उससे अच्छा मिलता है। तो आप कमरे में, बाहर पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें, बच्चों को समझाएं कि आप अपने पापा के साथ भी जा रहे हो ना बेटे, तो पौधा लगा कर आना। तो अगर हम सब यही करेंगे, कोशिश पौधे लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आने वाले 5 से 7 साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी।
वरना अगर इसी तरह हमारा मुसलसल ये दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो 12 महीने की गर्मी हो जाएगी, फिर हम सर्दियों को तरस जाएंगे। सर्दी बस इतनी पड़ेगी कि हल्की सी सर्दी हुई और हम चादर ओढ़ के सो गए। तो आने वाला कल कैसा होगा वो तो अल्लाह जाने, लेकिन आने वाले को कल को बेहतर बनाना हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश रहेगी तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं अपने दिल की बात आपसे कही, और आप माने तो अच्छी बात है, ना माने तो वो लोग से मनवाएं, बच्चों से, बड़ों से, उनसे जो भी घूमने फिरने जाने का जो शौक़ रखते हैं तो उनसे कहें कि बेटे प्लांट ज़रूर लगाने। और मैं भी इंशाल्लाह लगाऊंगी। जब मैं आपसे कहती हूँ तो मैं भी फॉलो करती हूँ उस बात को। दुआओं में मुझे याद रखें, मैं इंशाल्लाह आप सबको रखती हूँ। अल्लाह सबकी जायज़ हाजत पूरी करे। नए ब्लॉग के साथ आपके पास फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।